श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों के शुद्ध भक्ति प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, उनके अंतर्गत हम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की मन शिक्षा का अनुशीलन कर रहे हैं। आज मन शिक्षा के अंतर्गत जो चतुर्थ श्लोक है उसका निरूपण हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो पिछली मन शिक्षा के अंतर्गत और जो प्रथम 3 श्लोकों में जो निरूपण हुआ उसमें जो रूप गोस्वामी ने शरणागति या इस प्रेम भक्ति मार्ग शुद्ध भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पूरे अस्तित्व में कर्मणा मनसा वाचा जो अभिष्ट है और मनुष्य जीवन में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन, आमूल परिवर्तन संभव है, ये पोटेंशियल है मनुष्य मात्र का। तो ये जो हितोपदेश है, जहां पर भी ये उपदेश दिया है ना कि अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभम, इस सिद्धांत को पकड़ना, बार बार हमारी चेतना में अपने पोटेंशियल को रिमाइंड करने के लिए ये समझना होगा कि इस प्रकार कहा कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि नहीं हो, और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो अयोग्य हो या योग्य ना हो। मनुष्य होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी योग्यता, बड़ी उपलब्धि है। तो फिर तकलीफ इस बात की, सभी फिर क्यों शुद्ध भक्त नहीं बन जाते? तो कहा कि योजकस तत्र दुर्लभम, दुर्लभ वस्तु उसे जुड़ान करने वाला है, जोड़ने वाला, कि इन अक्षर को इस प्रकार बोलने से तुम्हारा रुका हुआ काम हो जाएगा। मंत्र, मंत्र अर्थात जो हमें मुक्त करे, जहां पर हम स्टक हैं, जहां पर हम फंसे हुए हैं, सामने कुछ नहीं सूझता, तब इन अक्षरों को इस प्रकार बोलने से रुका हुआ काम तुम आगे बढ़ जाओगे। इस जड़ी बूटी को इस प्रकार लेने से तुम्हारा ये रोग समाप्त हो जाएगा। जड़ी बूटी तो सभी के घरों में है, जड़ी बूटी रूप में है, लेकिन औषधि के रूप में उसे प्रस्तुत करने वाला कोई चाहिए, जानकार व्यक्ति, तो रोग समाप्त हो जाएगा। रोग तो अनेक प्रकार के हैं ना, ये भव रोग, ये तो अनंत काल से इसका उपचार नहीं हो पाया। उपचार है, लेकिन जो उपचार बता सकता है, वो जो उपचार के प्रति हमारी दृष्टि खोल सकता है, वैसा बताने वाला दुर्लभ। तो यहाँ पर ये जो जितने भी जो वचन है, उपदेश है, वो मनुष्य के भव रोग, भव बंधन से उसे मुक्त करने के लिए पूरी व्यवस्था है,
पूरे वेद शास्त्र या जितना भी परमार्थ अध्यात्म है, हम मनुष्य ही उसके टारगेट हैं। भगवान टारगेट नहीं। भगवान की शिक्षा, भगवान का जो वर्णन है, एक ही व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए, मनुष्य मात्र को। बाकी सब योनियों में ये कन्वर्जन ऑलमोस्ट असंभव है, लेकिन मनुष्य के लिए अवश्य ही संभव है, क्योंकि भगवान का प्रभाव ऐसा है। विशेष रूप से कृष्ण रूप का जो वर्णन हमने जन्माष्टमी कल मनाई, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान की प्रेम माधुरी, भगवान का वेणु माधुर्य अन्यतम। किसी भी रूप के आविर्भाव में भगवान ने वेणु माधुर्य को प्रकाशित नहीं किया। उसके प्रभाव से जड़ चेतन में विपरीत भाव व्यक्त होता था। जो जड़ स्थिति में है उनमें चैतन्य द्रवीभूत हो जाते, पत्थर, नदी स्थगित हो जाती थी। नदी जो चलायमान है, चल है, अचलता को प्राप्त होती थी। तो जो चल रहे हैं गौ पक्षी, उनके मुंह का जो ग्रास है गौ माता का, वंशी की ध्वनि सुनकर वो एकदम स्थिर हो जाते थे। जो तो ऐसा इस प्रकार का प्रभाव, तो विशेष रूप से मनुष्य में ये परिवर्तन हो सकता है कि उसके जीवन में और ऐसा व्यक्ति आ जावे जो बता दे वे योजकस तत्व दुर्लभ। वो दुर्लभ व्यक्ति को जो आइडेंटिफाई कर ले, स्पॉट कर ले, उसे जब पहचान जाए, योजकस तत्व दुर्लभ, तो फिर उसके लिए परमार्थ सिद्धि फिर कोई पहेली नहीं। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, हमारी मनुष्य जीवन की जो क्षमता है, उसमें पूर्णता आने में कोई फिर संशय नहीं रहेगा। हम कितने ही अनंत काल से भले ही असत के आवेश में जकड़े हुए हैं, है ना। जकड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको कौन, उसे खुद को ही मालूम नहीं किस प्रकार जकड़ा हुआ है। और जिनमें जकड़ा हुआ है वो भी उसे ऐसे पकड़े हुए हैं। तो परस्पर एक दूसरे के गठबंधन में ऐसे लगे हुए हैं कि व्यक्ति चाहकर भी उसका विकल्प सामने नहीं देखता, क्योंकि उस जकड़ेपन में हमारी जो प्रवृत्ति है, हम जिस ढंग से उसमें ही अभ्यस्त हैं। इंद्रियों के प्रति हमारा आवेश, इंद्रिय भोगों के प्रति, और फिर इंद्रियों ने भी हमें इस प्रकार पकड़ के रखा है कि कैसे, हाँ, वहीं पे समाधान। अनंत काल से हम इस संसार में जकड़े रहने के लिए, संसार के भव बंधन और असत आवेश, असत संबंधों में ही हमारी चेतना है, इस तरह फंसी हुई है कि इसे, इसका हमें अंदाज नहीं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिस पर हम खुद से अधिक विश्वास कर सकते, व्यक्ति ग्रहण तो बहुत आपात दृष्टि से श्रवण करता है बहुत, लेकिन उसको चरितार्थ करने के लिए बहुत बड़ा संबल चाहिए। व्यक्ति अल्टीमेटली अपने मन के ही वशीभूत होकर बद्धावस्था में, बद्धावस्था का एक सिद्धांत है, बद्धावस्था में जब हमें बहुत सी चॉइस दी जाए ना, मल्टीपल चॉइसेस, तो इनएविटेबली विदाउट फेल हम श्रेष्ठ चयन नहीं करेंगे, हम श्रेष्ठ चयन नहीं कर सकते। इसलिए जो मुक्त है, इहार यश्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्च। जो कर्मणा मनसा वाचा, हाँ, हरे दास्ये, श्री हरि की दासता, श्री हरि के प्रति समर्पित है, ऐसे व्यक्ति
को यदि हम पहचान जाएं तो उनके आश्रित होकर हम भी उस दिव्य मुक्त अवस्था को, भव बंधन से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि फिर उस व्यक्ति को पहचानने से हम फिर मन के अधीन नहीं रहेंगे। मनोव्यासंगम उक्ति भी, मन का जो एक्सेसिव अटैचमेंट है ट्रिमेंडस, उसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति के आश्रय में, ऐसे व्यक्ति के संबंध में यदि हम आ जाते हैं तो फिर उनकी अवज्ञा नहीं कर पाएंगे। वी विल हमारे जीवन में ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी शक्ति आ जाएगी कि अनंत प्रलोभन के बावजूद भी हम इस अवसर से उस व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी गहन हो जाएगी, वो श्रद्धा ही निष्ठा, निष्ठा से रुचि और आसक्ति के सोपान तक जब पहुंच जाएगी, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, तब व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। बुद्धिमान की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को इस श्लोक में बताते हैं। ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। दुसंग, अनेक प्रकार के दुसंगों का ही आज विशेष रूप से वर्णन करेंगे। तो पहले 3 श्लोकों में प्रथम सिद्धांत है शरणागति का कि आनुकूल्यस्य संकल्प है। रूप गोस्वामी सिद्धांत दिया ना, आनुकूल्यस्य संकल्प, अनुकूल वस्तुओं को हम ग्रहण करें, संकल्प करें, अपनाएं। तो प्रथम 3 श्लोकों में इन्हीं 3 संकल्प ही लिया ना, विशेष रूप से क्या क्या करना चाहिए उनका निरूपण हुआ प्रथम 3 श्लोकों में। आज का जो श्लोक है वो है दूसरा सिद्धांत है, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। जो प्रतिकूल है हमारे जीवन में, जो असत है, जो शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति पर आरूढ़ होने में हमें रोकते हैं, बाधक बनते हैं, घातक हैं, उनका निरूपण। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वैष्णव धर्म का जो आचरण बताया है, आचार क्या, हम जो अनुकूल वस्तुओं को धारण करते हैं, कि जो हमारा आदर्श है, जो स्टैंडर्ड है, जो वो है कीर्तनीय सदा है, वेरी हाई बात। तो हम जिन जिन वस्तुओं का अनुशीलन हम जीवन में अपनाते हैं वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं, उसके अतिरिक्त भी तो हमारे पास समय होता है, उस समय हम क्या करते हैं। तो जब तक सत्संग नहीं करते, सत्संग करते हैं वो तो वो सेफ है, वी आर सेफ एंड फाइन। लेकिन जब हम सत्संग में नहीं होते तब क्या होगा, वो असत्संग होगा। इसे सिद्धांत है कि असत्संग छाड़ी ऐ वैष्णव आचार, असत्संग छाड़ी ऐ वैष्णव आचार। आप कितना जप करते हैं, बहुत बढ़िया, कितना बहुत को अच्छी जो भगवान शुद्ध भक्ति के जो 64 अंग है भक्ति के, उनका भी अनुशीलन करते हैं। लेकिन क्या 24/7 हमारा सत्संग होता है क्या? तो वैष्णव आचार में जो उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने स्वच्छ वस्त्र पहने हो, स्वच्छ वस्त्र पहने हो, लेकिन उस पर एक भी यदि काला दाग है तो वो लक्षित होगा ना, सभी का ध्यान उस पर जाएगा, कितना ही अच्छा कपड़ा पहना हो, फ्रेश क्लीन एवरीथिंग। तो जो उसमें
धब्बा है, काला धब्बा या कुछ कुछ भी दाग रूप में, उसी की तरफ ध्यान जाता है। तो उस असत संग से भी मुक्त होना, असत संग छाड़ी यही वैष्णव आचार, वैष्णव को असत संग से मुक्त होना। जो हमने सत्संग किया, दिस वेल एंड गुड, इट्स लाइक दिव्य औषधि हमने ली। फिर उसके साथ में परहेज भी दिया जाता है ना, प्रिकॉशन, उसको क्या बोलते हैं, हम अच्छा सेवन करते हैं, साथ में जो विपरीत कार्य भी करते हैं। हमने अपने जैसे कपड़े पे जो बहुत मेल होता है उसको हम साबुन से धोते हैं, साबुन से धोने के बाद में फिर वापस कचरे के जल में, कीचड़ के जल में ही तो आप उस कपड़े को भिगोते हैं, तो क्या होगा, विचित्र अवस्था में। तो हम जितना लाभ हमें मिलता है सत्संग के प्रभाव से, वो तो थोड़ा मिला, वापस उस कीचड़ में, कीचड़ की कालिख में डुबोया यदि, तो हमारे जीवन में अनंत काल से यही करते आए हैं। धर्म के अंतर्गत सत्संग के माध्यम से भी हमने बहुत धोया, बहुत धोया अपने आप को, बहुत धोकर हम बोलते हैं हम बहुत साफ हो गए। साफ हुए अवश्य, तो फिर डुबोया कहाँ पर, वापस उस कालिख में ही हमने अपने आप को डुबोया। तो असत्संग छाड़ी यही वैष्णव आचार। तो असत्संग क्या है, उसको परिभाषित किया कि स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। एक तो स्त्री संगी एक असाधु, स्त्री मतलब जो मैथुनी भाव है, वही स्त्री संग है। पुरुष स्त्री के लिए परस्पर है, क्योंकि दोनों में ही वो जो पुरुष भाव, भुक्ता पने का भाव है, तो अपने आप को पुरुष मानता है, तो प्रकृति को भोगना चाहता है। ये जो भाव है स्त्री संगी एक असाधु, इस संगी मतलब आसक्त, इस भोग वृत्ति में जो आसक्त है वो असाधु है। स्त्री संगी एक असाधु, और कृष्ण अभक्त, ये तो स्थूल स्थूल स्तर पर है। तो फिर कृष्ण अभक्त आर, वो जो कृष्ण के भक्त नहीं है, जो कृष्ण में अनुरक्त नहीं है। भक्त मतलब जो, जिसकी तृष्णा श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा, उनके दर्शन के लिए जो लोलुप लुब्ध नहीं है। भक्त मतलब भगवत दर्शन और भगवत सेवा के लिए लुब्ध, तृष्णा जिसकी जागृत हो गई है। और जैसा कि हमने कहा, तृष्णा एकांतिक है, तृष्णा एक साथ दो विपरीत वस्तु में नहीं हो सकती। तो जिसकी कृष्ण दर्शन या उनके चरणारविंद की सेवा, उनके आनंद वर्धन के लिए तृष्णा जागृत हो, भूख जागृत हो गई हो, वही भक्त है। तो कृष्ण अभक्त, जिसकी तृष्णा कृष्ण सेवा या दर्शन के लिए में जागृत नहीं हुई, वही उसमें सब कैटेगरी के जो है कृष्ण अभक्त, उसमें भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, उनकी कामना क्या है, कृष्ण दर्शन या कृष्ण सेवा के अतिरिक्त है। जिनकी कामना वासना भले ही वो आपात दृष्टि से कंपेरेटिवली श्रेष्ठ प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में साधकों के लिए वो कृष्ण अभक्त है, तो उनका संग त्याग करना भी बहुत आवश्यक है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि हमारी जो परवरिश होती है इस मनुष्य जीवन में आकर भी, आध्यात्म परमार्थ के अंतर्गत भी हमने बहुतों का श्रवण किया है, बहुतों के प्रति हमारी श्रद्धा हुई है, बहुतों के प्रति हमारी निष्ठा भी हुई है, रुचि भी हुई है, बहुत सी चीजों में रुचि है। तो देखिए, श्रद्धा निष्ठा रुचि सभी मल्टीपल है। अनन्य भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हमें सिंगुलर हमारा फोकस हमें प्राप्त करना है, सिंगुलर हुए बिना, क्योंकि जो आसक्ति है सिंगुलर है,
वो भाव भक्ति जो यथार्थ में भक्ति है, उसका प्रथम अंकुर है। भाव भक्ति के पहले, आसक्ति के सोपान के पहले जितनी भी हम भक्ति करते हैं रुचि के स्तर तक, वो एक प्रकार की इमिटेशन भक्ति है। इमिटेशन अर्थात उसमें सेल्फ सेंटर्डनेस बड़ी प्रबल होती है। उसमें हम कॉन्शियसली जो एफर्ट करते हैं भक्ति का अनुशीलन करने के लिए, उसमें ये विचार रही जाता है कि हाँ, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति हम क्या करेंगे? भक्ति तो वास्तव में भाव के स्तर पर, आसक्ति के स्तर पर ही स्वतः होती है। भक्ति कोई कर थोड़ी सकता है, लेकिन हम करने का प्रयास करते, इसीलिए उसे साधन भक्ति करते हैं। साधन क्यों क्यों कहा गया है? क्योंकि भक्ति हुई ही नहीं। तो किसी तरह भक्ति में प्रवेश करने के लिए वो इस बात से हमें अवगत कराने के लिए ये भक्ति कितनी दुर्लभ है। जो जो अति दुर्लभ वस्तु हो, यदि हम ऐसे मान बैठे कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कोई कॉन्शियस एफर्ट है ही नहीं, भक्ति तो सबकॉन्शियस। जिस प्रकार जब आसक्ति हो जाती है किसी में, when someone falls in love with someone or something, तो क्या वो प्रेम करने की कोशिश करता है क्या? प्रेम भी कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, इसे स्पॉन्टेनियस। तो जो कॉन्शियस एफर्ट होता है उसमें संभव होगा कि हम वी बिकम अनकॉन्शियस अबाउट इट। जिस प्रकार जब करते हुए भी जो आज्ञा है कि भगवान के नाम पर हमारा मन केंद्रित हो, हमारी चेतना केंद्रित हो, तो कॉन्शियसली हम प्रयास करते, उसके बावजूद भी हम वी बिकम अनकॉन्शियस अबाउट द नेम। हमारी चेतना जिस वस्तु या व्यक्ति में आसक्त है अनंत काल से, जड़ भोगों में ही ना, असत्संग में ही सहज हमारी प्रवृत्ति है, मन कर्म वचन से उसकी तरफ चला ही जाता है। तो जो सबकॉन्शियस जो स्तर है वही रियलिटी है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस भक्ति में आसक्ति की स्पृहा व्यक्त की है, आसक्ति मांगी है। हे प्रभु, आपका प्रेम पूर्वक, प्रीतिमय, आसक्तिमय, तृष्णामय स्मरण सतत हो, जो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। तो दुर्लभ वस्तु को संभव करने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करनी है। जो चीज दुर्लभ नहीं है, सबको ही मिलते हैं। उक्ति हमने सुनी कि दो चीज ही बड़ी दुर्लभ है संसार में, एक तो एक मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और सत्संग बड़ा दुर्लभ है। बाकी तो धन, स्त्री, भोग तो पापी को भी सब मिलते ही है, इसमें क्या विशेष बात है। इसलिए हम एकांतिक होने के लिए हमारा जो संग है उसको भी पारमार्थिक, उसको भी शुद्ध करना होगा। तो परवरिश के अंतर्गत हमारी जो अनेक प्रकार की, इस धर्म के अंतर्गत भी मल्टीपल श्रद्धा, निष्ठा, रुचि होती है, उससे हमें अपने आप को मुक्त करना होगा। और जो शुद्ध भक्ति में एकांतिक हमारी निष्ठा है सत्संग में, उस सत्संग मतलब शाश्वत संग या शाश्वत व्यक्ति, सत अर्थात सत्पुरुष, जो शाश्वत चेतना वो सबकॉन्शियस होगी, एफर्टलेस, स्पॉन्टेनियस होगी। उस चेतना में प्रतिष्ठित व्यक्ति का संग, तो उसको परिभाषित करने के लिए आज का चौथा श्लोक है, बहुत अद्भुत। असद्वार्ता वेश्या विसृज मति सर्वस्व हरणी, कथा मुक्ति व्याघ्र्या
न शृणु किल सर्वात्मगिलनिः अपि त्यक्त्वा लक्ष्मी पतिरतिमितो व्योमनयनिम् ब्रजे राधा कृष्णौ स्वरति मणिदौ त्वं भज मन। मन को ही समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है वो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है हमारे, हमें स्पॉन्टेनियस भाव भक्ति की ओर अग्रसर करने में जो बाधक है उनका निरूपण कर रहे हैं, मन को समझा रहे हैं। त्वम भज मन, हे मेरे प्यारे भैया मन, मन को संबोधित करके। तो मन और हम दो है क्या, दो नहीं है, लेकिन इस बद्ध अवस्था के स्तर पर वास्तव में हम अपने आप को मन ही समझ बैठे हैं। लेकिन जब ये चेतना जागृत होती है कि अरे मन को, मन का जो संग या मन हमें जो मिला है, बुद्धि हमें जो मिली है, इसको उपयुक्त करना है। शरीर माध्यम, शरीर के अंतर्गत स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, ये अंतःकरण, ये भी तो शरीर ही है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से, हमारे इंद्रियों के माध्यम से यहाँ पर मन को समझे कि मन जो हम आत्मा है, चैतन्य है, और स्थूल, इन दोनों के बीच का संगम है ना। स्थूल इंद्रियों में जो हमारी फसाहट है भोगों के प्रति, उसका आप पहले रजिस्ट्रेशन तो मन में ही होता है। तो मन से ही यदि हम नीचे की तरफ जाए तो इंद्रिय भोगों में लिप्त हो जाएंगे, और मन को ही यदि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम उच्यते, विषयासंगे निर्विषयम मन है, मुक्ते निर्विषयम मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम उच्यते, भव बंधन और भव बंधन से मुक्ति दोनों में कारण मन ही है। कारणम बंध उच्यते, बंधन और मुक्ति दोनों में कारण या क्रिटिकल ये मन ही है। बंधाए विषया संगे, विषयों के संग में यदि मन लग गया, मन का अप्रूवल हो गया, तो फिर वो बंधन का कारण होता है। और मुक्त्यै निर्विषय मन, मन को यदि विषयों से निवृत्त कर दिया तो वही मुक्ति। तो कहा कि असद वार्ता वेश्या, विसृज, उसको त्याग करो। मति सर्वस्व हरणी, मतलब हमारी जो विशुद्ध मति है, हृदय का जो शुद्ध राग है, वो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहता है, भगवान के प्रति। तो विशुद्ध मति रूप सर्वस्व का हरण करने वाली, विसृज मति सर्वस्व हरणी, असद वार्ता रूपी वैश्या, ये प्रथम है। जो असत संग को छोड़ना है, असत वार्ता रूपी वैश्या का त्याग। फिर कहा कि कथा मुक्ति व्याघ्रा, मुक्ति की कथा, क्योंकि कथा मुक्ति व्याख्या न शुरू की सर्वात्म गिरी, हमारे सर्वात्म, हमारे अस्तित्व को निगल जाने वाली व्याघ्रा, व्याघ्रा अर्थात बाघिनी। इस प्रकार बाघिनी किसी को जब हड़प लेती है, पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मुक्ति रूपी हमारे सर्वस्व को निगलने वाली मुक्ति कथा रूपी बाघिनी का सर्व प्रकार से उससे दूर रहो, निश्चित रूप से उसका त्याग करो। फिर एक और बात कही है। तो प्रथम लाइन में असद वार्ता रूपी वेश्या, दूसरे में
मुक्ति कथा रूपी बाघिनी, और अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रति। तो लक्ष्मीपति अर्थात नारायण, नारायण के प्रति जो रति है उसका फल क्या है? व्योम नयनिम। व्योम मतलब वैकुंठ, नयनिम मतलब जो प्रदान करे। अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रति अपि व्योम नयनिम। फिर चौथी लाइन में जो इन तीन को त्याग, इन तीन से हम दूर अपने आप को अलग करेंगे तो फिर कुछ तो श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए ना। तो चौथी लाइन में रिप्लेसमेंट बताया कि ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणिदो त्वं भज मन। तुम्हें यदि स्वरति आत्मरति रूप राधा कृष्ण की रति यदि प्राप्त करनी है तो इन तीन चीजों से अपने आप को मुक्त करना होगा। त्यक्त्वा ब्रजे राधा कृष्ण, हमें एक साथ ये भी चाहिए वो भी चाहिए हमें। मैंने जिस प्रकार कहा कि पारमार्थिक, जिस प्रकार संसार में आसक्ति, उसी प्रकार पारमार्थिक आसक्ति ये भी सिंगुलर होना बहुत आवश्यक है। हम एक साथ सभी पथ का अनुसरण नहीं कर सकते। यदि हमें तीव्र गति से गंतव्य पर पहुंचना है तो ये नहीं कि किसी भी रास्ते, कभी किसी रास्ते पे चलो कभी किसी रास्ते पे चलो, सब रास्ते एक जगह ही जाएंगे। भले ही सब रास्ते घूम घुमाकर एक जगह जाएंगे, हम पहुंचेंगे कब? तीव्रेण भक्ति योगेन कब कब संपादित होगा? एकांतिक होना ही होगा ना। एक ही मार्ग पर अग्रसर, जो मार्ग हमें गंतव्य तक ले जाए। तो इस प्रेम भक्ति मार्ग की साधना में पहले गंतव्य का निरूपण करना आवश्यक है। सभी मार्ग अच्छे लगते हैं, योग का भी, कर्म का भी, ज्ञान का भी, ये सब। हाँ भाई, सभी मार्ग अच्छे हैं, किसी भी चल लो, बस चल पड़ो। नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध भक्ति की जो प्रणाली है, शुद्ध भक्ति का मार्ग है, ये बहुत एकांतिक है। इसमें अनेक प्रकार की हमारे जो अनेक प्रकार की जो रुचियां हैं, ये आसक्तियां हैं, आसक्ति, उससे मैं मुक्त होकर ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणिदो तुम भज मन। हमें एकांतिक भाव से मन को समझाना है कि ब्रज में, ब्रजे मतलब ब्रजवास पूर्वक, ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणिदौ। स्वरति मतलब आत्मरति को प्रदान करने वाले हैं। तो आत्मरति को प्रदान करने वाले कौन है? आत्मरति को प्रदान करने वाली जो साधना है वो ब्रजवास पूर्वक राधा कृष्ण का भजन है। आत्मरति को प्रदान करने वाले कौन है? भजन, ब्रजवास पूर्वक, ब्रज की भावना से कि मैं भी ब्रजवासी हूँ, ब्रजवासियों के अनुगत्य को प्राप्त हूँ, इस प्रकार से। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के दृष्टांतों और के माध्यम से इस बात का निरूपण किया है। तो अपनी सर्वस्व मति को ये असद्वातर भी वैश्या, वैश्या करने से तात्पर्य है जिस प्रकार वैश्या लंपट व्यक्ति का, लंपट व्यक्ति मतलब जिसका मन स्थिर नहीं है ना, जिसका मन स्थिर नहीं है, तो उस व्यक्ति को असत वार्ता रूपी वेश्या उसके सर्वस्व का अपहरण कर लेगी। इस प्रकार ना पूरा बर्बाद हो जाता है ना व्यक्ति, वैश्या में आकृष्ट हो जाता है। तो वैश्या का तो कार्य ही यही है, सबको अपने आकर्षण से मुक्त करना। तो उसी प्रकार यदि हम परमार्थ के प्रेम भक्ति मार्ग के पथिक हैं तो उन्हें हमें असत वार्ता रूपी वेश्या
द्वारा जो हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो सद्गुण है, जो हमारी शुद्ध चिन्मय चेतना है, हमारी अच्छी समझ है, हमारा जो विवेक है, डिस्क्रेशन, उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि देखिए मनुष्य मात्र में ही ये पोटेंशियल है, क्या सत्य है क्या असत, ये विवेक, विवेक जागृत सतत रहे, और अवेकनिंग, डिस्क्रेशन हम समझते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र समझता है ना, जो उपदेश है, जो शास्त्र के उपदेश है, समझते हुए भी यदि परिवेश, हमारा वातावरण, संग यदि दूषित हो जाएगा तो हमारा विवेक भी नष्ट हो जाता है। संशय आत्मा है, संशय उत्पन्न हो जाता है असत्संग में, असत्संग के कारण। भगवत गीता में भगवान निरूपण करते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, जिसका करेंगे संग उसका लगेगा रंग। तो ध्यायतो विषयान पुंस है, मनुष्य यदि विषयों का चिंतन करेगा तो उनमें आसक्ति होगी ही। संगात संगायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रंशते, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश मतलब विवेक, विवेक होते हुए भी वो चौपट हो गया। बुद्धिनाशो प्रणश्यति मतलब, प्रणश्यति मतलब हमने जो इस वर्तमान जीवन में हमें जो पोटेंशियल मिला है, हमें जो क्षमता मिली मनुष्य रूप में, वो नष्ट हो गई। वही तो पतन है। पतन मतलब हम वंचित हो गए, हमें ये परम सोपान पर पहुंचने का अवसर मिला, लेकिन असत संग के कारण, असत संग रूपी, असत वार्ता रूपी वैश्या के संग में के कारण हम, हमारे जीवन में परमार्थ सिद्धि के लिए जो संकल्प था उसमें संशय आ गया। संशय आत्मा प्रणश्यति, भगवान अन्यत्र भगवद गीता में कहते हैं। तो संशय, संशय का जो प्राकट्य स्थान है वो असत्संग ही है। लेकिन यदि हम सत्संग में अपने अपने विवेक, अपने विवेक को जागृत रखे, अपने विवेक की रक्षा करनी है, विवेक हमारी रक्षा करता है तो हमें विवेक की रक्षा करनी चाहिए ना, परस्पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। व्यक्ति अपने आप को बड़ा विवेकी मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी रक्षा, लेकिन फिर बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है, विवेक क्यों हमारा चला जाता है? असत्संग के कारण ही हमने सत्संग को नहीं पहचाना। सत्पुरुष के मार्गदर्शन, सत्पुरुष की जो वाणी है हमारे परम हित परम कल्याण के लिए है, हमें थियोरेटिकली मानते हुए भी हमें उस उनके मार्गदर्शन को हम क्रियान्वित नहीं कर सके। हमारा हमारी सत्पुरुष में जो अनुरक्ति है वो पर्याप्त नहीं हो पाई, इसलिए तो हम विवेक होते हुए भी अविवेकी, अपने ही घातक, अपने लिए ही घातक परिस्थिति में, घातक असत्संग में हम अपने आप को लिप्त कर देते हैं। तो जो पारमार्थिक मति हमारी है, वही तो हमारा धन। पारमार्थिक मति ये जो हम लालसा व्यक्त करते हैं भगवान के संगी बनने की, भगवान के सानिध्य की, भगवान की सेवा के सौभाग्य को पाने की जो हमारी पारमार्थिक मति है, वही तो हमारा धन है। उस पारमार्थिक मति को यदि हम खो देंगे तो हम कंगाल बन जाएंगे। कंगाल व्यक्ति तो कुछ नहीं कर पाता ना, उसके पास कोई साधन ही नहीं। तो इस पारमार्थिक मति, पारमार्थिक हमारे विवेक की रक्षा करनी अति आवश्यक है।
और विवेक की रक्षा करने के लिए हमें असत वार्ता विवेश्या के चंगुल से अपने आप को बचाना है। क्योंकि असत वार्ता हमें किस तरह खींच लेगी, हम तो जिस शुद्ध प्रेम भक्ति कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये असत वार्ता हमें उसके लिए असत वार्ता क्या है, जो हमें मोक्ष के लिए आकृष्ट करे, भोग और मोक्ष के प्रति जो आकृष्ट करे, है ना, उसमें उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। नश्वर विषय भोगों की चिंता, उनके प्रति आकर्षण, हाँ, जिन जिनको बहुत से भोगों विषय भोग की प्राप्ति है, उनके स्टेटस के प्रति, उनकी स्थिति के प्रति कि हाँ हम भी क्यों नहीं, हम प्रयास करें, हम भी तो मनुष्य है, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो बहुत निपुण हैं। तो भोगों को प्राप्त करने के लिए मुझे, मेरे पास इतना धन हो जाए, मैं इतना कार्य करके ही इतना धन हो जाए तो मैं आराम से बिना चिंता के रिटायर हो जाऊं, तो फिर आराम से कोई और कहीं जगह, तो भोग को ही, भोग वृत्ति की रक्षा करने के लिए व्यक्ति धन की लोलुपता, अधिक धन को प्राप्त करने के लिए, या फिर मोक्ष, कि हाँ इतनी झंझट क्यों करें। तो भोग और मोक्ष, ये दोनों की जो स्प्रिया है वो असत्संग है। असत्संग, जितने भी हमारे इस भव बंधन, जितने भी संबंध है संसार में, वे सभी असत है ना। स्वर्ग की आकांक्षा या इस संसार के अंतर्गत भी कुछ चीजों को, भोग को उपलब्ध करने के लिए हमारा प्रयास, हमारी स्पृहा, तुच्छ नश्वर अर्थ लाभ को प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं चीजों को प्राप्त कर, और लेकिन हमारी तो एकमात्र अभिप्सा क्या होनी चाहिए, भगवान के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति। तो उसमें फिर भटकाव आ जाएगा ना, उसमें फिर डाइल्यूशन, एकांतिक फिर वो मति नहीं रह पाएगी। वैश्या क्या करती है, कोई विवाहित व्यक्ति हो फिर भी उसकी तो जो निष्ठा, एक पत्नी व्रत या एक पतिव्रत होना चाहिए ना, लेकिन वैश्या के चक्र में आने से वो जो व्रत है एकांतिक होने का, उससे वो च्युत हो जाता है ना। तो अनेक प्रकार की अर्थ पिपासा, स्त्री संग या स्त्री संगियों का संग, ये असत्वार्ता, असत असत्वार्ता भी जैसे उसका था नहीं, किस हद तक हमें च्युत कर देती है हमारी एकांतिक मति को, विशेष रूप से गृहस्थाश्रम में ना, सभी आश्रमों के लिए, लेकिन विशेष से गृहस्थाश्रम, क्योंकि अधिकांश सेक्शन समाज का गृहस्थाश्रम ही है। जो गृहस्थ वैष्णव भी यदि अपनी विवाहित पत्नी में भी अति आसक्त हो भोग के लिए, विवाहित होकर संतान उत्पत्ति के लिए, ठीक है वो आसक्ति, वो भी भगवान कहते हैं कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरत, जो काम वासना है वो भी यदि धर्म के अंतर्गत संतान की उत्पत्ति के लिए थी, तो उसके अतिरिक्त बस केवल भोग के लिए ही अपनी विवाहित पत्नी में भी अनुरक्ति, ये असत्संग है। और फिर जो गृही हो या त्यागी, जो हम साधक हैं, तो जब सत्संग के अंतर्गत भी हमारा ध्यान तो होना चाहिए, यथार्थ है कि जो जो कथा हो,
सब्जेक्ट मैटर है उससे हम लाभान्वित हो, उससे हमारी चेतना परमार्थ में एकांतिक हो, उसके बदले हम सत्संग के नाम पर भी संग और किसी दूसरे का कर सकते हैं। तो सत्संग में तो बहुत बार जब कथा श्रवण करते हैं या कहीं पर जाते हैं सत्संग में, तो बहुत से लोगों का संग होता है, स्त्री पुरुष सभी होते हैं। तो हम आपात दृष्टि से तो अपने शरीर को ले जाते हैं सत्संग में, जहाँ पे शुद्ध सत्संग की कथा होती है, लेकिन हमारा जो आवेश है, हमारा फोकस कहाँ होता है, और किसी में हो सकता है ना, कामिनी बुद्धि से। कामिनी बुद्धि हो सकती है कि सत्संग में यदि अनेक स्त्रियां भी हो या पुरुष भी हो, किसी के प्रति हमारा आकर्षण यदि, तो हम सोचते हैं हाँ सत्संग करेंगे, वहां पे उनके दर्शन होंगे, किसी में आसक्त हो जाता है ना। तो सत्संग के नाम पर, हरि कथा के नाम पर गृही व्यक्तियों का किसी गृहिणी के प्रति उस बुद्धि से कि हाँ चलो वहां जाएंगे, हरि कथा के बहाने मिलन होगा, तो चक्षुओं से मिलन होगा, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, इत्यादि वार्तालाप करने का अवसर मिलेगा। तो हमारा फोकस कहाँ है? ये असत वार्ता रूपी वेश्या अपेरेंटली सत्संग में भी हमें खींचना चाहती है। तो किसी के प्रति कामिनी बुद्धि से आसक्त होकर हम हरि कथा का बहाना करके उनका संग पाना चाहते हैं, उनसे संभाषण करना चाहते हैं, तो ये सब असत है। असत की परिभाषा केवल ये बहुत गहरी है ना, गहरी मतलब चित्त डीप। तो श्रद्धा निष्ठा रुचि होते हुए भी आसक्ति यदि हमें हमारी भगवान में, भगवान के शुद्ध भक्त में नहीं हुई, सत्सु सच्चेत, सत्सु मतलब शाश्वत वस्तु। शाश्वत कौन कौन है इस संसार में? ये पूरा संसार अशाश्वत नश्वर होते हुए भी कुछ चीजें हैं। भगवान तो वैसे भगवद गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुण्य सत्वम प्रकृति जैर मुक्त यदेभिर शात्रिभिर गुणैः। तीन गुणों के दोष से कोई भी वस्तु मुक्त नहीं संसार लेगी। संसार में ही भगवान आविर्भूत होते हैं, जो त्रिगुणातीत है। संसार का पूरा प्लेटफॉर्म, पूरे सब कुछ उपज त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, तीन गुणों से दूषित है। फिर भी भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं, तो भगवान दूषित नहीं होते, क्योंकि भगवान की जो चेतना है वो व्यापक है। तो जो व्यापक चेतना है वो किसी से आवृत नहीं हो सकती, इसलिए भगवान इस धराधाम के माहौल में, इस धरातल पर आकर भी अस्पृश्य रहते, तीन गुणों के प्रभाव से। उनकी चेतना व्यापक है। और जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं भक्त, उनकी भी चेतना भगवान से जुड़कर उस रक्षा को पा जाती है। हमारी चेतना में जब कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का संबंध, कृष्ण की भावना, कृष्ण में आसक्ति, कृष्ण में भाव, जब आसक्ति और भाव के सोपान पर जब आते हैं, तो फिर हम कृष्ण की विस्मृति, कृष्ण का विस्मरण नहीं होगा, फिर तो हमारी रक्षा होगी। लेकिन यदि हम, हमारी कृष्ण में आसक्ति नहीं है, तो बहुत संभव है कि सत्संग के बहाने भी, सत्संग के नाम पर भी हमारी आसक्ति किसी असत्संग में हो, हमारी दृष्टि में, हमारी इंद्रियों का आकर्षण असत विषयों में हो, तो वो असत संग है। तो असत विषयों का आसक्ति पूर्वक, ये आसक्ति, असत विषयों का आसक्ति पूर्वक
अनुशीलन करना, यही असत वार्ता है। तो यदि हम शुद्ध मति, शुद्ध भक्ति के सोपान पर आना चाहते हैं, तो इस लोभ को, पारमार्थिक लोभ, सत्संग के लोभ को प्रकट करना होगा। कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, भाविता मीन्स एंडाउड विद। यदि हम, if you want to become blessed with pure Krishna consciousness बुद्धि, मति, मति में क्या, कृष्ण की रति, श्री कृष्ण भक्ति रस द्वारा भावित, कृष्ण भक्ति रस द्वारा भावित या उससे सुवासित, उसमें डूबी हुई उस मति को यदि हम उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कीमत क्या है, वही लोभ। यदि कहीं पर हमारी मति को कृष्ण रति से सिक्त करने का अवसर मिलता हो, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं पर मिल रही हो, यहाँ पर कृष्ण भक्ति में एकांतिक रति का आसक्ति, उसी को लक्ष्य करने वाली वृत्ति जहां पर व्यक्त हो, जहां पर ऐसा परिवेश हमें मिले जहां पर एकांतिक कृष्णमति में प्रतिष्ठित होने का अवसर हमें मिले, तो उसे तुरंत ले लो। क्रियताम यदि, यदि कुतोपि लभ्यते, क्रय विक्रय नहीं करना है, किंतु परंतु नहीं करना है। यदि मिले तो तुरंत उसको ले लो, तुरंत भावताव पूछे बिना कौन लेगा व्यक्ति, बताइए। किसी वस्तु की इतनी जरूरत हो हमें, तभी वो भावताव किए बिना जहां मिल जाए उसको ले लेता है। तो क्रियता में यदि कुतोपि लभ्यते, लेकिन उसकी कीमत क्या है, तत्र लौल्यम अपनी मूल्यम एकलम। यदि लोभ है उस वस्तु के प्रति, उस वस्तु की महिमा, कि मेरी मति भी कृष्ण रति से सिक्त हो, इसका लोभ कैसे उपजेगा, संग करने से, अनुशीलन करने से, बार बार अपनी मति में उसी चीज को, उसी की आवृत्ति करने से। तत्र लौल्यम अभी मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। कोटि जन्मों के जो पुण्य हमने किए हैं वो भी असत हो जाएंगे, वो भी असत्य ही है। क्योंकि कोटि जन्मों के पुण्य से यदि हमें ये शुद्ध कृष्ण भक्ति रस भाविता मति मिल जाती, तो हम यहाँ नहीं रहते ना। जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। व्यक्ति सोचता है कि धर्म के अंतर्गत में पुण्य करके, अच्छे कार्य करके, अच्छा करो, अच्छा भरो। तो अच्छा भरने के लिए, अच्छा पाने के लिए फिर वापस कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो पुण्य पुण्य करके भी हम इस असत्य के आवेश में ही भटक रहे हैं। तो ये जो अवसर हमें वर्तमान में मिला है कि कृष्ण भक्ति रस में अपनी मति को सिक्त डुबोने के लिए जो अवसर मिला है, इसकी तुलना और किसी उपलब्धि से भी नहीं। कोटि जन्मों के पुण्य कर्म से हम जो भोगों को प्रदान करने वाले, जो हमें उच्च लोक की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति,
ये सब भी ये सब भी बिल्कुल प्रलोभन का कारण नहीं हो सकता, जिसे शुद्ध कृष्ण भक्ति रस भाविता मति में रति या आकर्षण जागृत हो गया है, जिसकी पारमार्थिक जागृति, जिसकी अवेकनिंग इस चीज को लक्ष्य करती है कि ये अवसर जो वर्तमान में मिला है, मुझे अपनी मति को कृष्ण भक्ति रस से भाविता करना है। ये संकल्प आज हम लें, और जहां पर ये प्राप्त हो रहा है उसको हम दोनों हाथों से लोभ पूर्वक, क्या यस, तो सत्संग का जो मुख्य फल है वो लोभ उत्पन्न करना है, सत्पुरुष के प्रति, सत भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति। सत्संग, संग मतलब आसक्ति। सत्संग का जो लिटरल अल्टीमेट मीनिंग है, शाश्वत में हमें अनुरक्त करे। तो शाश्वत तीन है, भगवान में अनुरक्त करे, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। उसका जो साधन बताया है वो सत्पुरुष में अनुरक्ति। यद भागवत संगत है, तो एक सिद्धांत निरूपण श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, किस प्रकार असत्संग से मुक्त होकर वो सत्संग में अनुरक्त होना है। एक ही श्लोक पे दो एक शब्द दिए हैं उनका, लेकिन दोनों का श्रवण करने में एक जैसे लगते, लेकिन उनका विपरीत विपरीत अर्थ है। ज्ञानम यदा प्रति निवृत्त, निवृत्त कहते हैं किसे, जो हमें मुक्त करे। ज्ञानम यदा प्रति निवृत्त गुणोर्मि चक्रम, त्रिगुणात्मक गुणों के चक्र में जो हम आविष्ट हैं मन बुद्धि से। लेकिन यो दिव्य ज्ञान, सत्संग क्या है, वो दिव्य ज्ञान। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त, प्रतिनिवृत्त मतलब मुक्त करे, गुणोर्मि चक्र, आत्म प्रसाद उत यत्र गुणोश्व संग है। तो सत्संग रूपी जो दिव्य ज्ञान है, ये हमें गुणों के चक्र से निकाल कर उसमें असंग, उसके प्रति असंग, उससे हमें मुक्त करेगा। हम किसी चीज को छोड़ते हैं, मुक्त होते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। तो उसी को बता रहे हैं कि कैवल्य सम्मत पथ तो अथ भक्ति योग को निर्वृतो। पहली लाइन में निवृत्त मतलब मुक्त करने की बात कही है, और चौथी लाइन में को निर्वृतो मतलब जो एब्जॉर्ब करने वाली है, जो हमें आसक्त करने वाली है। निवृत्त और निर्वृतो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। इसका यदि बोध नहीं हो तो फिर लगता है कि हाँ, ये भी निवृत्त है, ये भी निवृत्त है। एक निवृत्ति तो मुक्त करती, छुड़ाती हमें असत संग से, और दूसरा जो अनुशीलन है वो क्या कहते हैं, को निर्वृतो। निर्वृतो मतलब जो अनुरक्त करे, एब्सॉर्बिंग। वो निर्वृतो हरि कथा, तो हरि कथा जो है सत्संग के अंतर्गत, हम हरि कथा का ही तो श्रवण करते हैं। तो हरि कथा कैसी है, निर्वृतो, वेरी एब्सॉर्बिंग, वेरी प्लीजिंग। तो जिस व्यक्ति ने इस कैवल्य सम्मत पथस्तु अथ भक्ति योग, इस जो एकांतिक कैवल्य सम्मत कहने का तात्पर्य है, जो इस असत से छूटे हैं, असत से, असत भव बंधन से मुक्त होने के लिए जो एकांतिक साधन है वो है ये भक्ति योग। कैवल्य सम्मत, कैवल्य सम्मत मतलब जो कैवल्य निष्ठा, कैवल्य निष्ठा मतलब एकांतिक निष्ठा। इस भक्ति योग की जो एकांतिक निष्ठा में जो प्रतिष्ठित है, वो कह रहे हैं कि कैवल्य सम्मत पथस्तु अथ भक्ति योग है को निर्वृतो हरि कथा सुइस। दिव्य एब्सॉर्बिंग प्लीजिंग हरि कथा से अपने आप को कौन निवृत्त करना चाहेगा,
को निर्वृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्, कौन हरि कथा में रति नहीं, कौन आकृष्ट नहीं होगा जब हरि कथा श्रवण करने में इतनी मधुर है, इतनी एब्जॉर्बिंग है ना। तो जो हरि कथा में जिसको आकर्षण या एब्जॉर्प्शन हो गया, तब तो फिर वो असत की तरफ नहीं जाएगा ना उसका। इसी प्रकार हमें भी सत्संग के अंतर्गत भगवान की जो दिव्य हरि कथा है उसमें हमारा जो आकर्षण है उसको चित्त डीप एब्सॉर्बिंग निर्वृतो, इतना एब्सॉर्ब, इतना हमारा एब्सॉर्प्शन, इतनी आसक्ति हो जाए कि दूसरी चीज फिर हमें खींच नहीं सके। इसलिए नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, यदि हम श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन नित्य करेंगे तो हम असत से अपने आप को बचा लेंगे। श्री राधा गोविंद महाराज जी ने एक बार हमें कहा था, यदि कोई व्यक्तिगत नाम लेके कहा कि श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन प्रतिरोज करें तो हम कम से कम 24 घंटा हमारी रक्षा हो जाएगी। हम असत के प्रभाव से किसी न तरह अपने आप की रक्षा कर पाएंगे। ये भागवतम का अनुशीलन, ये जो सत्संग जो भागवत के अनुगत्य में ही है, इसका यदि हम नित्य नियमित अनुशीलन करें तो असत के प्रभाव से हमारी रक्षा होगी। तो यही बात है, कितना भी कहें हम तो कहना इतना, हम तो वक्ता नहीं, हम तो केवल जो साधकों के लिए जो सहज समझने की जो वस्तु है, ग्रहण करने की वस्तु, सिद्धांत का निरूपण, कि हम सत असत का यथार्थ बोध हो जाए। असतेरे सत्य करी मानी, बद्ध अवस्था में भले हम तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, समाज में कर्मी हो, धार्मिक हो, असतेरे संग सत्य करी मानी। तो यहाँ पर निरूपण हो रहा कि वास्तव में यथार्थ में असत क्या है, जिनको हम सत मानते आए हैं परमार्थ के मार्ग पर भी, क्योंकि परमार्थ की यथार्थ वास्तविक परिभाषा से हम परिचित नहीं हुए। इसलिए हमें पुण्य कमाने के लिए हम नहीं आए हैं इस भौतिक जगत में। मनुष्य योनि हमें जो प्राप्त हुई है, हमें कृष्ण भाविता, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति में प्रतिष्ठित होने के लिए वर्तमान अवसर हमें सत्संग के माध्यम से मिला है। उससे जो हमें च्युत करे, बाकी परमार्थ अध्यात्म के नाम पर भी जो अन्य निष्ठाएं हैं वो सभी असत्संग है। फिर दूसरी बात है कि सर्वात्म गलिनी मुक्ति व्याघ्री कथा, तो मुक्ति कहने से भव बंधन से मुक्ति ना, लेकिन भव बंधन से जो मुक्ति की जो धारणा है वो हमारी नित्य अवस्था नहीं, ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मलीन की अवस्था, या जो जिसमें हमारी जो आइडेंटिटी है उसका भी लोप हो जाए, एक धारणा है। वास्तव में हमारा जो अस्तित्व है किसी से है ना, हमारा अस्तित्व नॉट इन आइसोलेशन, अपने आप में हमारा अस्तित्व नहीं है, किसी के संबंध से। इसलिए हर जीव मात्र की एक आइडेंटिटी है, अपना परिचय है ना। हम परिचय मुक्त अवस्था में नहीं जा सकते, लेकिन जो विचार करे कि मैं नास्तित्व, मैं अस्तित्वहीन हो जाऊं, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, अस्तित्व जब तक है तब तक ही ये झंझट संसार के है ना, संसार के राग द्वेष होने से ही है ना, हमारे होने से ही है। तो मैं अपने अस्तित्व को नास्तित्व में प्रकट करूं,
ये अस्तित्व है, ये इसलिए दुखदाई है, राग द्वेष। बौद्ध फिलोसॉफी और जैन फिलोसॉफी यही है कि हम अस्तित्व है तो ये संसार का है, संसार दुखदाई है, संसार का अंतिम परिणाम, संसार में जो आसक्ति है वो दुखदाई है, इसलिए संसार, दुखदाई संसार से मुक्त होने के लिए अपने आप को ही समाप्त कर दो बस। किसी कोई, जैसे किसी व्यक्ति, मुक्ति का सुख की धारणा है वैसी ही है कि कोई व्यक्ति कैदी हो और बहुत दुखी हो रहा है, बहुत दुख पा रहा है, वो सदा से छुटकारा पाना चाहता है, वो अपने दुखों से इतना पीड़ित सोचता है कि दुखों से मुक्त होने का कारण है कि ये मैं जी रहा हूं, यही दुख का कारण है, तो स्वयं आत्महत्या कर ले। मुक्ति मुक्ति की जो वासना है वैसी ही है। भगवान का जो अस्तित्व है उससे हमें परिचित होना होगा, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो आइडेंटिटी उनके संबंध से है। संबंध ज्ञान के अभाव में व्यक्ति सोचता है कि मैं संबंधहीन हो जाऊं। हम संबंधहीन किसी भी अवस्था में नहीं है। भगवान से ही सब कुछ। तो जो हमारे स्रोत हैं, उनको पहचाने बिना, हमारे भगवान की विशेषता को पहचाने बिना हम सोचते हैं कि बस हम इस भव बंधन से मुक्त हो जाए, है ना। तो सत्संग के माध्यम से हमें भगवान की जो व्यवस्था है उसे समझना होगा। भगवान जो सभी के स्रोत हैं, सभी शक्तियों के स्रोत है, उनमें उनकी शक्तियों के भी 3 विभाग हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति, वो एक ही शक्ति, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति, एक ही शक्ति का विभाजन है ना। तो अंतरंगा या पराशक्ति से भगवान की जो चिन्मय लीला, चिन्मय धाम, उनका प्राकट्य है। जो अचित या जो अपरा शक्ति है, उसका उसका जो विस्तार है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है, ये भौतिक जगत जिनमें हम रह रहे हैं। और हम जो सब चैतन्य जीव हैं वो भगवान की तटस्थता शक्ति के अंश हैं। तो भगवान का जो पूरा अस्तित्व है, मैनिफेस्टेशन है, वो मैनिफेस्टेशन उनकी शक्ति का ही विलास है। तो पराशक्ति से चिन्मय धाम, अपराशक्ति से ये भौतिक जगत, नश्वर जगत जो बार बार बनते बिगड़ते हैं, और उसका अनुभव जो कर सकते हैं वो चैतन्य शक्ति, तटस्था शक्ति, जीव शक्ति, जीव शक्ति के अंश रूप में हम सभी जीव हैं। तो जो भगवान की शक्ति है, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया थे। ये तीनों शक्तियां ही, मतलब जीव शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सभी उनका एक ही मकसद है। क्या मकसद है उनका? अपने भगवान की सेवा करना। तो जीवों को भी, हमको जो अवसर दिया जाता है भौतिक जगत में, मनुष्य होने को पाकर हम सत्संग के माध्यम से, ये संभावना है कि हम भगवान में लोग, भगवान की सेवा के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो। लेकिन जो लोग भगवान की नित्यता, भगवान के नित्य अस्तित्व, भगवान के नित्य नाम रूप गुण लीला धाम,
भगवान की विशेषता को जो स्वीकार नहीं करना चाहते, वो स्वयं ही भगवान बनना चाहते हैं, स्वयं ही उस श्रेष्ठ पद को पाना चाहे। मतलब एक प्रकार से अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उसको नजरअंदाज करके तो भगवान के चरणाश्रित होने का विचार ही नहीं होगा। फिर एक काल्पनिक पद कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं श्रेष्ठ, मैं ही अल्टीमेट भगवान। भगवान क्या है? जब मैं भव बंधन से मुक्त हो गया तो मैं ही भगवान, इस प्रकार की धारणा। तो भव बंधन से मुक्ति की जो स्प्रिया है, मोक्ष की जो स्प्रिया है, बड़ी घातक है, क्योंकि वो हमें हमारे दिव्य संबंध ज्ञान से हमें वंचित करती है। तो ये जो मुक्ति की जो वासना है, मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, रूप गोस्वामी ने भक्त सामत सिंधु में कितना बताया है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय। भुक्ति और मुक्ति की जो स्पृहा है, वासना है, इसकी इसकी तुलना पिशाची से की है। पिशाची द्वारा आविष्ट जिसकी मति हो जाती है, तो पिशाची जो वो खुद के आप ही में नहीं रहता है ना व्यक्ति, पिशाची जो करवाती है वही करता है। तो कहते हैं कि तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युतयो हुए, जब तक भोग की जो उसका निरूपण पहले है, अब ये मोक्ष की स्प्रिया, भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति की स्पृहा, यही पिशाची है। भुक्ति और मुक्ति पिशाची को, मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, मुक्ति की वासना, मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा है। मुक्ति है कोई अवस्था है, जिसे भव बंधन से मुक्ति, एक चीज से जिससे हम बंधे हुए हैं उससे मुक्ति, वो है ना अवस्था। लेकिन भगवान से बंधने की अपेक्षा भगवान में अनुरक्त होने की से जो हम हमें मुक्त करे संभावना से, भगवान में अनुरक्त भगवान की प्रीति प्रेम बंधन में बंधने की संभावना से हमें जो मुक्त करे, वैसी मुक्ति की स्पृहा पिशाची नहीं है। तो हमें किन से बंधना है? तो जो भगवान से बंधना है ना, भगवान की प्रीति से बंधना है। लेकिन मुक्ति का विचार सभी से हमें मुक्त करके हमें इस दिव्य दिव्य सोपान पर पहुंचने से हमें वंचित करेगा। वंचित करना मतलब जिस पर वाघिनी नष्ट कर देती हमारे अस्तित्व को, तो उसी प्रकार ये मुक्ति की जो स्प्रिया है, ये हमें भक्ति सुख में प्रतिष्ठित, भक्ति सुख से बंधने से हमें च्युत करती है, वंचित करती है। इसलिए इस मुक्ति की स्पृहा, मुक्ति की कथा से हमें अपने आप को, तो सत्संग के नाम पर जो मुक्ति की कथा करते हैं, भवबंधन से मुक्त होने की, वो अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरे जान। एक तरफ तो हम भव बंधन से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, लेकिन भव बंधन से मुक्ति को ही जीवन का यदि लक्ष्य मान लें तो आत्मघाती है। बताया है ना कि बाघिनी यदि किसी को खा जाए ना, बहुत बार बाघिनी को मनुष्य मनुष्य का मांस खाने की लत पड़ जाए कभी, तो प्राय तो बाघ और शेर तो दूर ही रहते हैं बस्ती से ना। लेकिन यदि उसको लत लग जाए तो वो किसी तरह मनुष्य को खाने के लिए
बहुत ही तत्पर हो जाती है, शरीर को खा जाती है। उसी प्रकार मुक्ति रूपी वाघिनी भी हमारी आत्मसत्ता को निगल जाती है। इसलिए हम जो शुद्ध भक्ति के पथिक हैं, साधक हैं, मुक्ति की स्पृहा, मुक्ति की वार्ता को ही आत्मघातक, मुक्ति के नाम पे वो आत्मा का उद्धार नहीं करते, आत्मा की घातक बन जाते हैं। आत्मा का तो पोटेंशियल शुद्ध रति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, उससे बंधना है, उसकी संभावना से ही जो हमें च्युत कर दे, वंचित कर देवे, वैसी आत्म विनाश तुल्य से मुक्ति की कथा से हमें अपने आप को बचाना है। तो जो हम जो जिस चीज को लक्ष्य करते हैं, भक्ति सामर सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिन जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवा सुख में जो निमग्न है या जो होना चाहते हैं, उनके जीवन में इस मुक्ति इच्छा की गंध भी नहीं होती है। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निवृत्त चेतसाम। देखिए वापस ये शब्द आया, निर्वृत्त। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निर्वृत्त चेतसाम, जिसकी चेतना श्री भगवान श्री कृष्ण मतलब राधा कृष्ण के चरण कमल की सेवा में जो अनुरक्त, निवृत्त मतलब एब्जॉर्बिंग, अनुरक्त, आनंद जिसे हो रहा है। श्री कृष्ण चरणाम भोज सेवा निवृत्त चेतसाम एशाम मोक्षाय भक्तानाम न कदाचित स्पृहा भवेत्। तो मुक्ति की स्पृहा की गंध भी नहीं होती, क्योंकि जब श्रेष्ठ वस्तु से हम बंध गए, दिव्य वस्तु से बंध गए, राधा कृष्ण के चरणार बिंद की सेवा में आनंद अनुरक्ति हमारी हो गई, तो क्या आप उससे मुक्त होना चाहेंगे क्या? नहीं, नहीं होना चाहेंगे। तो फिर मुक्ति के विचार की गंध भी नहीं होगी। तो जब श्रेष्ठ वस्तु से हमारे दिव्य संबंध ज्ञान में जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो फिर वहां पर मुक्ति के विचार की गंध भी समाप्त हो जाती है। और तीसरी बात बताइए कि व्योम नयनी लक्ष्मीपति रति वैकुंठ गतिदायक। व्योम, परव्योम कहते वैकुंठ धाम को ना। तो यहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान जो उपासना है लक्ष्मीपति नारायण के प्रति रति। श्रीमन नारायण विराजमान है वैकुंठ में। तो जिनका इष्ट लक्ष्मी नारायण हो, उनकी जो भक्ति साधना की सिद्धि होने पर क्या होता है, उन्हें सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य या साष्टी, 5 प्रकार की मुक्तियों में जो 4 प्रकार की जो मुक्ति है वो वैकुंठ प्राप्ति भी होती है। तो लक्ष्मी नारायण की भक्ति साधना की सिद्धि होने पर सारूप्य, भगवान की रूप की प्राप्ति, सामीप्य मतलब भगवान के संग सानिध्य की प्राप्ति, भगवान के सालोक्य, भगवान के लोक में ही रहने का सौभाग्य, तो साष्टी भगवान के जैसे ही ऐश्वर्य की प्राप्ति, चतुर्भुज होकर पार्षद भी वैकुंठ में चतुर्भुज है। तो वास्तव में उन्हें भगवान में और उनमें भेद करना बड़ा मुश्किल है। भगवान जैसे ही एकदम उज्जवल और दिव्य प्रतीत होते हैं हमारे लिए, तो हम शास्त्रों में बताया है कि हम इस वर्तमान अवस्था में भगवत धाम की जो धारणा करते हैं कि भगवान कितने श्रेष्ठ, कितने उज्जवल, कितने आकर्षक होंगे, तो जब हमें पार्षद देह की प्राप्ति होती है, तो जो कल्पना हमने भगवान के लिए की थी वो तो अपना स्वरूप होता वैसा। तो भगवान भगवान कितने कितने अद्भुत, आकर्षक है या दिव्य है, वो कल्पनातीत है हमारे लिए।
कि जब हम भगवत पार्षदत्व को प्राप्त करते हैं तब हमारा भी उतना दिव्य दिव्य देह की प्राप्ति होती है। तो वैकुंठ गति दायिनी जो लक्ष्मीपति रति है, जिससे 4 प्रकार की मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, लेकिन ये 4 प्रकार की मुक्तियां जो प्राप्त होती है उससे फिर हम जो ब्रज की जो प्रीति है वो हमें उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो वैकुंठ गतिदायिनी शाश्वत जीवन, भगवान के सानिध्य सामीप्य, उनका ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति, उनके रूप की प्राप्ति। लेकिन यदि हमें ब्रज लीला, ब्रज भाव, ब्रजवास की यदि स्प्रिया हमारे हृदय में है तो उस निष्ठा से भी अपने आप को हमें मुक्त करना होगा। इसलिए बात यही है कि अपि त्यक्त्वा, अब ये बहुत बड़ा परमार्थ के मार्ग पर लक्ष्मी नारायण की सेवा उपासना और उनके सानिध्य संग को पाने की स्प्रिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि अपि त्यक्त्वा, उसे भी अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रति भी तो व्योम नहीं, वैकुंठ गति दाय, मुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, यदि ऐसी इच्छा किसी की हो तो इस इच्छा को भी त्यागना होगा। उसका जो आकर्षण है 4 प्रकार की मुक्तियां, इसलिए वास्तव में जिनके चित्त को ब्रज की रति या भगवान कृष्ण के प्रति जिनका मानस, जिनकी चेतना आकृष्ट हुई है, वो बहुत विशेष है। उनको इस वैकुंठ गति का आकर्षण भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता। येषाम श्रीश प्रसादोपि मनो हंतुम न शक्यता, एकांतिक भाव से जिनकी ब्रज की प्रीति जिनके हृदय में प्रकाशित हो गई है, वो इन सभी आकर्षण वैकुंठ गतिदायी उसके प्रति भी आकृष्ट नहीं होते। सिद्धांत ये कि भगवान के भक्त तो अनेक प्रकार के हैं ना, अनेक स्वरूप के प्रति, अनेक रूपों के प्रति आकर्षण, लेकिन अनन्य भक्तों में भी जिन्होंने जिनके चित्त को नंद नंदन ने जिनके मन का हरण कर लिया है, तो उनकी सेवा प्राप्ति या उनकी सेवा में अनुरक्त या उनकी सेवा प्राप्ति के लिए जिनकी तीव्र उत्कंठा इच्छा जागृत हो गई है, वही श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ भक्त है। क्योंकि जब हमें ब्रज की माधुर्य के प्रति हमारा चित्त यदि आकृष्ट हो जाता है तो माधुर्य मूर्ति श्री राधा कृष्ण, उनके सानिध्य को, उनके चरणारविंद की सेवा पाने में जब हमारी अनुरक्ति हो जाती है तो फिर हमें वैकुंठ का आकर्षण, वैकुंठ का प्रलोभन भी हमें प्रलोभित नहीं कर पाएगा। इसलिए वो श्रेष्ठ है। भोग के आकर्षण से, मोक्ष के आकर्षण से तो छूटे ही, ठीक है, लेकिन वैकुंठ गति रही, परव्योमाधिपति श्रीमन नारायण का कृपा प्रसाद, भगवान नारायण रूप में प्राप्त हो, उनकी सेवा प्रसाद, उनका कृपा प्रसाद भी
उनके मन का हरण नहीं कर सकता। ऐसी निष्ठा में प्रतिष्ठित होना है। ये अनन्य भक्ति, ब्रज की अनन्य भक्ति बड़ी ही अद्भुत है। विचार कीजिए, समय क्या हो रहा है? ओके। वैसे तो श्रीमन नारायण और कृष्ण दो अलग थोड़ी हैं, एक ही व्यक्ति है, लेकिन भाव के अनुरूप भगवान अलग अलग रूप में व्यक्त होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी हम इस ब्रज भक्ति में अग्रसर जो होना चाहते हैं उनके लिए उपदेश दे रहे हैं कि लक्ष्मीपति नारायण के प्रति जो रति है, तो जो ब्रज के रस में प्रतिष्ठित है, उनको वो वैकुंठ गति दायिनी श्रीमन नारायण की रति भी आकृष्ट नहीं करेगी। भले ही सिद्धांत की दृष्टि से कृष्ण नारायण तो एक ही है, सिद्धांततः अभेदोपि श्री श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेनोत्कर्षते रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेशा। रस स्थिति, रस की स्थिति ऐसी है कि कृष्ण रूप को श्रेष्ठ कर देता है। तो भले ही हम सत्संग के नाम पर या सत्संस्कार धर्म के अंतर्गत कोई कर्म कांड में उपासना भोग को लक्ष्य करे, ज्ञान की उपासना मोक्ष को लक्ष्य करे, या वैकुंठ गति दायिनी कथा को लक्ष्य करे, तीनों की ही व्यवस्था है ना समाज में धर्म के अंतर्गत। लेकिन जो इस प्रेम भक्ति का, ब्रज भक्ति का साधक है, तो उसे भोग और मोक्ष की तो क्या बात, ऐश्वर्यपूर्ण वैकुंठ पद का नाम भी उसे नहीं सुहाता। एक पद्यावली में एक श्लोक में रूप गोस्वामी ने व्यक्त किया किसी भक्त की कि वास्तव में स्वर्ग से, स्वर्ग सुख की मेरा क्या प्रयोजन है, संपूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य भी उसकी क्या बात, मोक्ष की भी क्या बात, वैकुंठ पद की भी क्या बात, मुझे कुछ नहीं सुहाता। तो क्या सुहाता कि मेरे मन को तो बस वो ब्रज माधुरी, यमुना तट पर जो जो विलसित होते हैं गोपियों के संग, राधा रानी के संग, जिनकी कांति नव तमाल तमाल वृक्ष के जैसी, नील पुंज, नील तेज पुंज, उसके प्रति तो भगवान कृष्ण की माधुरी में जिसका मन आकृष्ट हो जाता है ब्रज के रस में, तो हमें भी यदि ब्रज के रस में प्रतिष्ठित होना है, ब्रज की प्राप्ति करना है, तो इन तीन आकर्षणों से हमें अपने आप को बचाना है। तभी हमें स्वरति मणि, तभी हमें जो आत्मरति है राधा कृष्ण, आत्मरति की प्राप्ति कैसे होगी, राधा कृष्ण के शुद्ध भजन से। क्योंकि सभी आत्माओं की आत्मा तो भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण है। आत्मानुबंध जिस प्रकार ब्रजवासियों का भगवान के साथ है, उसी प्रकार हमारी हमारा भी आत्मानुबंध ब्रज ब्रज की ब्रज के रस, ब्रज की रति जो है, विशेष रूप से इस मंजरी भाव की उपासना में राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाने के लिए, वही हमारी आत्मरति है। तो हमारी जो आत्मरति है वास्तव में अनंत जन्मों
से इस त्रिगुणात्मक आवेश में आत्मरति नित्य सिद्ध है कोई, लेकिन जिस प्रकार का संग हम करेंगे उसी प्रकार का, तो इस दिव्य आत्मरति राधा कृष्ण के चरणार बिंद की सेवा प्राप्त करने का जो अहोभाग्य है, परम सौभाग्य है, तो उसे प्रकट करने के लिए श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय है ना, उसको उदित करने के लिए ये असद वार्ता रूपी वैश्या मोक्षवा मोक्षवास मोक्ष वार्ता से और वैकुंठ गति दायिनी तो वार्ता है, जो निष्ठा है, इन तीन प्रकार के माहौल से, परिवेश से अपने आप को दूर रखना है। तभी ये जो स्वरति मणिद शुद्ध राधा कृष्ण भजन, आत्मरति की प्राप्ति उपलब्धि कैसे होगी? वही ब्रजवास पूर्वक हमारा जो भजन है राधा कृष्ण का कैसे संभव होगा, जब तीन प्रकार के इन प्रलोभनों से हम मुक्त होंगे। यही बात है, हमारे आचार्यों ने, विशेष रूप से षड गोस्वामियों ने, यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी जी यही बात बता रहे हैं कि यदि हमें एकांतिक भाव से इस ब्रज रस भक्ति में यदि अग्रसर होना है तो हमें किन चीजों से बचना है। भगवान की जो दिव्य लीला और जो गोपियों के साथ ब्रज में जो भगवान की माधुर्य का जो प्रकाश हुआ है, उसमें यदि हमारे चित्त को आकृष्ट करना है तो हमारा जो सत्संग के अंतर्गत हमें उस ब्रज रस को ही, ब्रज रस में ही हमारी ब्रज रस का ही अनुशीलन, उसे ही बढ़ाना है, तभी हमारी आत्मरति उत्पन्न होगी। हम उससे हमारे भजन की निष्ठा, सत्संग को यदि हम ब्रज रस को पुष्ट करने के लिए जो अनुकूल है उसी में हम अपने आप को नहीं रखेंगे, साथ में दूसरे भी सत्संग के नाम पर भोग को प्रदान करने वाले, मोक्ष को प्रदान करने वाले या वैकुंठ गति प्रदान करने वाले, उसका भी श्रवण या उसमें भी यदि हम उसका भी संग करते हैं तो ये आत्मरति राधा कृष्ण चरणार बिंद की सेवा को प्राप्त करने वाली, प्रदान करने वाली जो रति है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो ब्रज में श्री श्री राधा कृष्ण युगल के भजन द्वारा, तो भजन को एकांतिक राधा कृष्ण का भजन भी करें और लक्ष्मी नारायण का भी भजन करें और मोक्ष की वार्ता भी सुने, और संसार में है तो भोग भी चाहिए, तो भोगों को प्राप्त करने के लिए जो साधनाएं हैं, जो कर्मकांड है, उसमें भी मैं हमारी अनुरक्ति है। ज्ञान कांड की, ज्ञान की बातें भी हम सुनना चाहते हैं, मोक्ष की बात भी सुनना चाहते हैं, सभी अच्छा जी, सभी अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं। इस प्रकार की व्यभिचारी मति, उससे हमें मुक्त करना, हमारी एकांतिक मति, एकांतिक मति श्री राधा कृष्ण युगल के भजन में ही, एकांतिक होने से ही सिद्धि प्राप्त होगी। वो कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो यदि हम इस प्रेम भक्ति मार्ग में ब्रजवास में ब्रज की प्राप्ति हो, उसके लिए हमें एकांतिक हमारी होने के लिए जो हमें भटका सकती है, जो हमें एकांतिक होने से वंचित कर सकती है, उस असत संग को छोड़ना पड़ेगा।
तभी हम प्रेम राज्य में, ब्रज में हमारा प्रवेश संभव होगा। ठीक है, आज वाणी को यही विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो। कोई भी प्रश्न, जिज्ञासा या सिद्धांत? किसी का भी कोई प्रश्न है या कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा मेरा एक क्वेश्चन था। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत अनुपम शेयरिंग, ऐसा लग रहा था बस मानो आप कहते ही जाओ। इस तरीके से सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि 3 तरह के और भी जो असत्संग से हमें बचना है, जैसे जो मुक्ति और मुक्ति भोग और मोक्ष की तरफ हमें ले जाते हैं, या फिर वैकुंठ धाम भी वर्जित मतलब वो भी नहीं चाहिए जो जिन्हें ब्रज धाम की आसक्ति होती है। तो अगर तो इस क्या तरह आसक्त जो होना चाहता है, जो ब्रज धाम जो आसक्त होना चाहता है, तो इस तरीके के यानी कि ऐसे भी सत्संग ही कहते हैं ना उन्हें भी, लोग जो जहाँ पर इस तरह की वार्ता है, मतलब जहाँ उस तरफ प्रलोभन दिया जाता है वैकुंठ की वार्ता या इस तरह, तो फिर वो सत्संग कैसे कहला सकता है जहाँ अल्टीमेट के बारे में नहीं कह के जहाँ राह दूसरी ओर ले जाए, तो वो सत्संग कैसे कहला सकता है? बात ऐसी है कि परमार्थ परमार्थ में जो हमारी प्रगति है जैसे होती जाएगी, तो हमारा जो जो रास्ता है, हमारा जो संग है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता जाएगा। और भी मतलब संकुचित वर्तमान अवस्था में बहुत सा संग में प्राप्त होता है ना। फिर जैसे जैसे हमारी एकांतिक मति होती जाएगी ब्रज की गति में, तो उसमें हमारा जो संग भी फिर बहुत ही फिल्टर्ड होता जाएगा ना। तो भगवान की तरफ हम जितना अग्रसर होंगे, उतना ही हमारा जो पथ है, संग है, वो बहुत स्पेसिफिक, बहुत सा संग फिल्टर्ड होता जाएगा। एकांति होगा तभी तो अनुरक्ति के सोपान पर आएंगे ना हम। क्योंकि हमने कहा कि जो अनुरक्ति है, आसक्ति है, वो एकांतिक होता है। तो बाकी बाकी सत्संग के नाम पर या अच्छी चीजों के नाम पर हमारा आवेश होता है, वो छूटता जाएगा। हमें तो दिव्य, जिस भाव को हम पाना चाहते हैं, जिस आवेश को पाना चाहते हैं, जिस अभिमान में हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, मुझे राधा रानी के, मैं तो राधा रानी की दासी हूँ, इस भाव में राधिका दासी यदि है अभिमान, अभिमान मतलब भाव, ये भाव मेरा कैसे उत्पन्न हो, तो फिर हमारा जो संग है, सत्संग है, वो भी उसी दिशा में हो जाएगा। सभी प्रकार की संग सत्संग में हमारी स्प्रिया नहीं रहेगी। यहाँ तक कि वैकुंठ गति दायिनी, हाँ किसको वैकुंठ की प्राप्ति हो, ये चर्चा भी हमें नहीं सुहाएगी। सो ठीक है, जिनको वैकुंठ की प्रति आकर्षण है, जिन्हें लक्ष्मी नारायण की सेवा प्राप्त करनी है, ठीक है, लेकिन पुष्ट हमें करनी है एकांतिक भाव को ही। यदि हम अनेक भावों को पुष्ट करेंगे और अनेक अनेक चीजों को लक्ष्य करेंगे, तो फिर हम बिखर जाएंगे ना। एक साथ व्यक्ति तो हम एक ही है, एक साथ
एक से अधिक जगह नहीं जा सकते ना। वैकुंठ भी जाएंगे, गोलोक भी जाएंगे, सब जगह तो एक साथ नहीं जाएंगे, जा सकते हैं। इसलिए एकांतिक और तीव्रेण भक्ति योगेन, यदि हम तीव्रता के साथ अपने गंतव्य श्री राधा कृष्ण चरणारविंद की सेवा को प्राप्त करना है ब्रज में, तो फिर दूसरे गंतव्यों का जो आवेश है उससे अपने आप को निवृत्त करना ही होगा ना। एब्जॉर्प्शन एक साथ दो में नहीं हो सकता, अलग अलग भाव है ना। इष्ट तो एक ही होते हैं ना, तो राधा कृष्ण यदि हमारे इष्ट, उनके चरणारविंद की सेवा और मंजरी भाव में अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, यदि वो स्पृहा वो संकल्प हमारा जीवन में है, तो हमें किस किस चीज से बचना होगा। असत्संग से तो बचना होगा, ठीक ही है। सत्संग के अंतर्गत भी वैकुंठ गति दायिनी जो मति है, या वैकुंठ के प्रति, या द्वारका की प्राप्ति, द्वारका में भगवान की रानियां हैं, इसलिए ब्रज की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से दिव्य आकर्षणों से भी हमें अपने आप को बचाना है। वैकुंठ गति दायिनी भी दिव्य दिव्य गति है, द्वारका की प्राप्ति भी दिव्य गति है, लेकिन तो ब्रज की शुद्ध शुद्ध माधुर्य माधुर्य रति, जो मधुर रति है, जहां पर भगवान के प्रति भगवत बुद्धि नहीं है, प्रियतम की बुद्धि है, प्रेमास्पद के रूप में भगवान की जो श्रेष्ठता है, भगवत्ता का जो एसेंस सार, वो माधुर्य है। माधुर्य भगवत्ता सार, लेकिन जहां पर भगवान का ऐश्वर्य ही, भगवान के ऐश्वर्य को ही के ही प्रति जो आकृष्ट हो, तो वो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी जहाँ साक्षात लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में नियोजित है, तो जहाँ का जो ऐश्वर्य ऐश्वर्य से ओतप्रोत है सब कुछ, तो उसके प्रति यदि आकर्षण उत्पन्न रहता है, तो फिर हम ब्रज रस में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, एक साथ दो रस में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। ये सब रस नहीं है कि ये भी खाओ, ये भी पाओ, ये भी खाओ, तो एकांतिक है। तो ब्रज रस की श्रेष्ठता में जिसका चित्त आकर्षित हो गया है, वो फिर अन्य दूसरे प्रलोभन से प्रभावित नहीं होगा। तो उसी प्रकार यदि हम भी ब्रज रस में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, शुद्ध गोपी भाव, हम सब जीवों के लिए गोपी भाव के अंतर्गत जो मंजरी भाव की उपासना से भगवान के अनंत माधुर्य का अनुभव जिस प्रकार राधा रानी करती है, तो उसी प्रकार उनकी कृपा से राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाकर राधा रानी के अंतरंग प्रिय मंजरी प्रिय बनकर इस सौभाग्य को जो पाना चाहते हैं, उनके लिए शुद्ध एकांतिक आवेश को उत्पन्न करने के लिए ये जो वैकुंठ के प्रति जो आकर्षण है, इनसे अपने आप को अलग करना होगा, ये बात बता रहे। ठीक है, किसी किसी के प्रति कोई हम वैकुंठ की जो रति है उसकी यहाँ पे हम कोई निंदा या उससे कोई नीचा नहीं बता रहे हैं, हम कह रहे दिए हम ब्रज रस की प्राप्ति करनी है, तो फिर एक साथ दो में हम नहीं अपने आप को विभाजित कर सकते,
क्योंकि भागवत का सिद्धांत है तीव्रेण भक्ति योगी। तीव्र मतलब एकांतिक। कोई वस्तु तीव्र कब होगी? जैसे एक जल की धारा है, उसको यदि 4 धारा में विभाजित कर दिया तो वो तीव्र नहीं रह पाएगी ना। भगवान कहते हैं कि मद गुण श्रुति मात्रेण, जिस प्रकार भगवान इस ब्रज की जो प्रीति की रीति है उसका श्रवण करते ही हमारा एकांतिक भाव से मन बुद्धि चित्त उधर धावित हो, तो फिर वैकुंठ का आकर्षण भी हमें विचलित नहीं कर पाएगा। यही बात करनी है। राइट, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। किसी का और कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, शायद नहीं है। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। ओए सखी, वैसे तो वो हर दिन विशेष बन जाता है, वो हर दिन विशेष बन जाता है जब मेरे श्री गुरु आते हैं और उनकी अमृत वर्षा होती है उनके पद्म मुख से। मानो यूं महसूस होता है जो जो पतझड़ भी हो तो उस मौसम में भी बाहर आ जाती है। पर आज तो है मानो नंदोत्सव का ये शुभ दिन और आए हैं मेरे श्री गुरु, तो मानो ये और भी शुभ और भी स्पेशल बन जाता है। आज भी जिस तरीके से जो अमृत वर्षा मेरे श्री गुरु ने की, उसे उसे कह पाना उसे कह पाना संभव नहीं, पर फिर भी जो मोती उन्होंने बिखेरे उनमें से कुछ जो कुछ बस कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमेशा हमेशा मेरे श्री गुरु कहते हैं कि केवल मात्र मनुष्य में ही मॉडिफिकेशन संभव है। जिस तरीके से अमंत्र वो श्लोक के जरिए इतनी सिंपल तरीके से और इतने सहज तरीके से ये समझा देते हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन में कितनी जरूरी है महत् पुरुष का आना और कितना जरूरी है हमारे हृदय में मैं अपने श्री गुरु को पहचानना। क्योंकि बहुत सारे शब्द तो बहुत होते हैं, पर उनमें से कौन सा मंत्र है और कौन सा हमें उच्चारण करना है या फिर कौन सी जड़ी बूटी में से औषधि है, इसका एहसास तो कराने वाला होना चाहिए ना। हर इंसान में पोटेंशियलिटी है, पर उसे उसे वो कैसे यूज करे, जब तक उसका एहसास ना हो, जब तक उसे एहसास दिलाने वाले नहीं हो, तो वो कैसे करे। इसका इसका कितना अद्भुत तरीके से मेरे श्री गुरु समझाते हैं। और हर एक चीज को जिस तरीके से कि हाँ, कि जब तक मानो हम कितनी बार इस संसार में आए होंगे, ना जाने कितनी बार सत्संग भी मिला होगा, लेकिन शायद वो तीव्र रति, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एकांतिक रति, वो उस तरफ धावित नहीं हुए होंगे, इसीलिए आज भी वापस इस संसार में आए हैं। जिस तरह से शरणागति के 2 सिद्धांत आपने कहा कि अनुकूल वर्जन और प्रतिकूल, अनुकूल को लेना है और प्रतिकूल को वर्जित करना है, तो हर एक तरह की औषधि के साथ जैसे प्रिकॉशंस होते हैं कि अगर हम प्रिकॉशन को ना फॉलो करें तो औषधि भी वो पूरी तरीके से काम नहीं करती। तो उस तरीके से कि हमें सत्संग तो करना है, लेकिन सत्संग के साथ साथ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि असत्संग से हमें बचना है। क्योंकि सत्संग के बाद हम क्या करते हैं वो कितना कितना जरूरी हो जाता है, इसका एहसास आपने करवाया कि जिस तरह से वो मन को जो 2 उदाहरण से बनाया कि चाहे वो बाघिनी रूप हो या वैश्या रूप हो, कि किस तरीके से वो मन को दूसरी तरफ धावित कर लेती है। अगर अगर हमारा सही तरफ हमारा मन लगा ना हो, यानी कि राधे कृष्ण के चरणों में अगर हमारा मन धावित नहीं होगा, अगर एकांतिक उस तरफ नहीं है, उनके प्रति वो तृष्णा नहीं है उनके चरणों की सेवा पाने की, तो कितना कितना आसान है उसे असत्संग में भटक जाना, या कितना आसान हो जाता है। और
वो रति मानो वो राधे कृष्ण के चरणों में रति, पर वो कैसे? जब तक सत्पुरुष यानी कि जब तक अपने शिव गुरु में अनुरक्ति ना हो, तब तक तो उसका एहसास मात्र भी संभव ना है। तो फिर उसके तरफ अनुरक्ति कैसे हो सकती है? सत्संग का सही अर्थ जो आप हमेशा कहते हो, यानी कि सत्पुरुष में अनुरक्ति, सत्पुरुष तो ही तो भगवान के प्रति अनुरक्ति हो सकती है। और सतगुरु यानी कि शिव गुरु तो होते ही है, भगवान के करुणा शक्ति के प्रकाश के रूप में ही तो उनका आविर्भाव होता है। तो जिस तरीके से हर एक बात जो मानो हर आज का जो सार समझ में आया कि चाहे वो जब अनुरक्ति हो जाती है ब्रजवास की, जब उस तरफ धावित हो जाता है, जब वो तृष्णा जाग जाती है राधे कृष्ण की चरणों की सेवा के रूप में, जब स्वामिनी की दासी के अभिमान जब हृदय में, वो भी अपनी शिव गुरु की कृपा की वजह से अगर कभी जागृत तो कोई भी हो, चाहे वो वैकुंठ का हो, चाहे वो भोग, चाहे मुक्ति, कुछ भी हमें दूसरी तरफ धावित नहीं कर सकती। और हाँ, एकांतिक कोई भी चीज में जब तक एकांतिक रति ना हो, तब तक उसे पाना कितना दुर्लभ है। एक हम सिंपल सी बात, जब नदी में भी हम देखते हैं, जब वो बहती है तो किस तरीके से, जैसे अगर वो विभाजित हो जाती है तो उसका फोर्स कितना धीमा हो जाता है। तो इसी तरीके से इतनी खूबसूरत तरीके से आपने वर्णन किया और इतनी सिंपल और अद्भुत दोनों एक ही समय पर, कि उसे कह पाना बहुत 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 मुश्किल है। सच हमेशा यही होता एहसास होता है, कितनी कितनी दुर्लभ चीज, कितना दुर्लभ एहसास आप बांटते हो शिव गुरु। मतलब वो सोच के भी मानो, और वो हम सुन पाते हैं, वो हमारे कान श्रवण करते हैं, हम सुन पा रहे, वो सोच सोच के हृदय गदगद होता है। आखिर तो नहीं, पर फिर भी यही कहना चाहूंगी कि हाँ, हर बार हमेशा जन्माष्टमी का व्रत या सेलिब्रेट करते हैं, या हमेशा जो कृष्ण के जन्म उत्सव मनाते हैं और सब कुछ करते भी है, लेकिन जो एहसास आपने महसूस करवाया कि कृष्ण को पुकारना है, तो कैसे पुकारना है? स्वामिनी के, हाँ, हमारी राधा रानी की दासी के रूप में, क्योंकि कृष्ण तो है राधा रानी के, तो किस तरह से कृष्ण को पुकारना है? तो मानो उनको पुकारने का, उन्हें उन्हें कैसे, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे पुकारना, या उनकी तरफ जो महसूस करना, वो कैसे क्या महसूस करना चाहिए, वो उसका एहसास आपने करवाया। तो मानो मानो अब जन्माष्टमी का भी एहसास कुछ अलग होता है, हमेशा से अलग। तो इसलिए तो कहते हैं, जब श्री गुरु आते हैं जीवन में, तो जीवन बिल्कुल परिवर्तित ही हो जाता है। हर एक चीज को देखने का, हर एक चीज को समझने का नजरिया ही बदल जाता है। और यूँ तो आज है शीला प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे। हाँ, शीला प्रभुपाद जी, जिन्होंने हमें हमें बहुत अमूल्य बहुत अमूल्य दान दिया, बहुत कुछ आत्मिक ग्रंथों के जरिए, अपने अमृत वचनों के जरिए। पर पर फिर भी यही कहना चाहूंगी कि उनका भी ये एहसास, या वो जब तक ना मेरे श्री गुरु आते तो कैसे एहसास कर पाते। और मानो उनका शील प्रभुपाद जी का ये एहसास मुझे होता है अपने श्री गुरु में, क्योंकि शील प्रभुपाद जी नॉट ओनली अ पर्सन, वो हर युग में, वो परंपरा से परंपरा, हर शिष्य अपने श्री गुरु में देख सकता है। जो तो तो यही कहना चाहूंगी कि हर एक शिष्य के लिए ये बहुत ही बहुत ही फॉर्चुनेट की बात है कि वो अपने श्री गुरु में श्रील प्रभुपाद जी का एहसास करें। और क्योंकि क्योंकि वरना तो कुछ भी संभव नहीं ना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को तो ना हमने देखा, ना हमने जाना, ना हमने, पर जो भी जाना, जो भी पहचाना, जो भी एहसास किया, वो केवल और केवल मेरी श्री गुरु के जरिए। तो धन्यवाद शब्द काफी नहीं होता श्री गुरु, पर आपका कोटि 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 धन्यवाद।
हर एक चीज के लिए, हर एक एहसास के लिए प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एकादशी सोमवार को है? श्री गुरु मंगलवार को है सर। अच्छा, तो फिर ठीक है, फिर सोमवार और मंगलवार को ही रखेंगे ना? ठीक ठीक। तो लाइक यस। हरे कृष्ण। प्रियता और पूज्यता के भाव से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारी श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे। हृदय से कहेंगे सभी कोई परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय 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 गौर जय भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदे। राम श्री गुरु हरे कृष्णा प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्णा हरे हरे कृष्ण प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्ण कृष्ण मते अस्तु। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे।